विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के सिंटैक्स की। पिछले 5 सेट्स में जो सिंटैक्स पूछा गया है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल 2022 के सेट्स की बात करेंगे। जितने भी सेट्स 2022 में पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहला सेट है 2022 का 316 डबल ई। इसमें जनरली 2022 में 4 नंबर का सिंटैक्स पूछा गया था, जिसमें एक दिया जाता है तुम्हें ऑब्जेक्टिव के रूप में। इसमें तुम्हें एरर फाइंड करना है कि इन 4 में से कौन सा गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है, और 2 तुम्हें पूछे जाते हैं। 2 में से कोई एक करना होता है। 2 नंबर का जो होता है, 2 नंबर का ये होता है। इसमें तुम्हें इसको करेक्ट करना है। इस सेंटेंस में 5 sheep are grazing, is spectacles is new। दोनों में से कोई भी चॉइस है, कोई भी तुम ठीक करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 316 डबल ई की बात सबसे पहले हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 5 sheep are grazing। अब इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है, इसमें गलती क्या है। तो चलिए बात करते हैं पहले विस्तार से। ये नाउन्स आप देख रहे हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल में सेम रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं। इसे सीप या सीप्स नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे सीप्स नहीं किया जा सकता, इसको फिशेस नहीं किया जा सकता, डियर्स नहीं किया जा सकता, स्वाइन्स नहीं किया जा सकता, मैनकाइंड्स नहीं किया जा सकता, यॉक्स नहीं किया जा सकता। ये नाउन्स एक वचन तथा बहुवचन में, सिंगुलर तथा प्लूरल में सेम रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं। स्वाइन हम बोलते हैं पिग को, डियर हिरन को बोलते हैं, फिश मछली है, सीप भेड़ को बोलते हैं, मैनकाइंड मानव जाति के लिए यूज होता है, यॉक जुआ जो बैल के कंधे पे रखा जाता है उस जुए को बोलते हैं। मैं तुम्हें दिखाने का प्रयास करूंगा इस इमेज के जरिए। ये यॉक है। आगे जितने भी नाउन्स हैं ये सभी फिशेस की वेराइटीज है, फिशेस के नाम हैं। जितनी भी मछलियां होती हैं, कार्प, पाइक, सामन, ट्राउट, ये मछलियों के नाम हैं। तो आपको पता चला होगा कि इसमें एरर क्या है। इसमें एरर ये है कि इसमें सीप्स वर्ड किया गया है, जबकि सीप्स वर्ड होता ही नहीं है। अंग्रेजी में सीप ही एक वचन और बहुवचन का काम करता है। अब इसके सामने यदि कोई कार्डिनल नंबर लगा है, एक से अधिक, तो वो प्लूरल के लिए यूज हुआ है, उसके साथ प्लूरल की वर्ब यूज करेंगे। अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, तो हम उसे सिंगुलर में यूज करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे की। एज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। इसमें क्या एरर है, इसे जानने के लिए पहले हम यहां बात करते हैं। बिनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, जितने भी नाउन्स यहां दे रखे हैं, ये सभी उपरोक्त सभी नाउन्स 2 समान भागों से मिलकर बनते हैं, अतः इन्हें प्लूरल नाउन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये जितने भी नाउन्स हैं 1 by 1 हम सभी की बात करेंगे, समान 2 भागों से मिलकर बनते हैं और इन्हें इसीलिए हम प्लूरल में यूज करते हैं। पहले हम बात करते हैं बिनोकुलर्स की। बिनोकुलर्स बोलते हैं दूरबीन को। जो दूरबीन होती है उसमें समान 2 भाग होते हैं, एक जैसे 2 भाग होते हैं। इस चित्र के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा बिनोकुलर्स को। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, ये तीनों चश्मे होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार होते हैं। स्पेक्टिकल्स जनरली तब पहना जाता है जब हमारी विजन में, हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कम दिखाई देता है या नंबर है, वो स्पेक्टिकल्स कहलाता है। गॉगल्स हम अपनी आंखों को धूल, मिट्टी, हवा इत्यादि से बचाने के लिए जो यूज करते हैं वो
गॉगल्स होता है। और सनग्लासेस जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनसे आंखों को बचाने के लिए हम सनग्लासेस का प्रयोग करते हैं। तो तीनों का अर्थ चश्मा ही है। नेक्स्ट है प्लास। प्लास इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कोई काम करने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है उसे प्लास कहा जाता है। इसमें भी समान दो भाग होते हैं। टोंग्स, चिमटे को बोला जाता है, चिमटे में समान दो भाग लगाए जाते हैं। फोर्सेप्स में तुम्हें दिखाने के लिए इस चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। फोर्सेप्स एक डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट होता है। पिंजर्स सनासी को बोलते हैं जनरली, पंचर लगाने वाला या वुड कटर इसे पिंजर्स को यूज करता है। ये पिंजर्स होता है। अगर हम बात करें सीजर्स की और सीयर्स, दोनों का अर्थ कैंची होता है, लेकिन दोनों के प्रकार अलग अलग होते हैं। सीजर्स एक मल्टीपल कैंची होती है जो हर कार्य के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, जनरली हर घर में होती है। लेकिन सीयर्स जो होता है वो कैंची होती है जो गार्डनिंग के लिए यूज की जाती है। पेड़ों की काट छांट, पौधों की काट छांट करने के लिए, फूल पत्तियों की काट छांट करने के लिए जो प्रयुक्त होती है उसे सीयर्स कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, ये सीयर्स होती है। अब हम बात करते हैं डिवाइडर्स की। डिवाइडर्स होती है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक दो टांग वाली, एक जिसे प्रकार बोले, प्रकार नहीं होती लेकिन सेम उसी के प्रकार की होती है। इस चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये डिवाइडर्स होती है, विभाजक जिसे बोलते हैं, बांटने वाली। बेलोज फूंकनी होती है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे फूंकने में दो समान पार्ट्स नहीं होते, लेकिन हम यहाँ पे जो बेलोज की बात कर रहे हैं, ये बेलोज इस प्रकार की होती है, इसे बोलते हैं बेलोज। अब इसमें जो नोजल है, इसमें से एयर निकलती है। जब इन दो पॉइंट्स को खींचकर ऐसे दबाते हैं तो ये भी दो समान भागों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसे भी हम प्लूरल में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं गारमेंट्स की। जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, पजामास, ये सभी समान दो भागों से मिलकर बनते हैं। जीन्स आप जानते हैं, पैंट्स अमेरिकन में बोला जाता है, ट्राउजर्स ब्रिटिश में बोला जाता है, पजामास इंडियन अंग्रेजी से लिया गया है, निकर्स, शॉर्ट्स, अंडर पैंट्स, हाफ पैंट्स होते हैं या कच्छे होते हैं, निकर्स, शॉर्ट्स, अंडर पैंट्स। तो ये सभी नाउन्स प्लूरल में प्रयुक्त होंगे और इनमें से एस हम जनरली नहीं हटा सकते हैं। दो प्रकार के इसमें एरर दे सकता है, तो यहां तुम एरर्स फाइंड आउट कर सकते हो इज, जबकि होना चाहिए हैज स्पेक्टिकल्स, आर नीव, क्योंकि ये प्लूरल नाउन में यूज होगा, समान दो भागों से मिलकर ये बनाया गया है। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर की। वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। इसमें क्या एरर है? ये इसके लिए चार शब्द दे रखे हैं। चार शब्द में से कौन सा शब्द इसमें गलत तरीके से प्रयुक्त हुआ है, इसे पता करने के लिए पहले आपको जानना होगा कि ये एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इनके साथ यदि हम कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज करते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हिज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हिमसेल्फ यूज करते हैं। ही वाले प्रोनाउन सभी यूज किए जाते हैं, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। ऐसे एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, लेकिन इनके साथ हम पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स तथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इटसेल्फ यूज करते हैं। लेकिन वन, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट वन है तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस
और रिफ्लेक्स प्रोनाउन के रूप में वन सेल्फ प्रयुक्त किया जाता है। अब यहां आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वन है। वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, किसी व्यक्ति को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। अब इसने यूज किया है हिज पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, जबकि यूज होना चाहिए वंस। तो एरर इसमें है, इसे हम अगर करेक्ट लिखें तो वन शुड नॉट अब्यूज वंस फादर, ये करेक्ट फॉर्म है इसकी। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे सेट की 316 EF की। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। तो इन तीनों में हमें एरर पता करना है, कहां एरर है वो तो दोनों ठीक करने हैं और इसमें फाइंड आउट करना है। तो पहले की हम बात करते हैं, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम पासिंग मार्क्स यूज नहीं करते हैं, एक गलत एक्सप्रेशन है। पास मार्क्स हमेशा करेक्ट होता है, तो ये ध्यान रखना है कि पासिंग मार्क्स कहीं यूज हुआ है तो वो ग्रामेटिकली गलत है। उसके स्थान पे ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। इसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो जब दो कार्य भविष्य में होने हैं, जिनमें एक कार्य का होना दूसरी कार्य पर निर्भर करता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल नंबर 1 होता है ये। तो जनरली क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो आश्रित उपवाक्य है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाया जाता है, जो किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तथा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, अपने आप में जो स्वतंत्र होता है, अपना पूर्ण अर्थ देता है, उसे जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाया जाता है। और कभी कभी दूसरे मॉडल्स भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि वह मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं वहां जाऊंगा। अभी ना तो उसने आमंत्रित किया है ना वो अभी गया है, दोनों एक्शंस फ्यूचर में होने हैं और दूसरे एक का होना दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। ये एक्शन तभी होगा जब ये एक्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि पहला जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाते हैं। इफ ही इनवाइट्स मी, नॉट ही विल इनवाइट मी, आई शैल गो देयर। इसी प्रकार हम इसे करेक्ट करें तो ये इस प्रकार होगा, इफ ही कम्स आई शैल टीच। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन पे निर्भर करता है। ये मैं उसे पढ़ाऊंगा, ये स्वतंत्र वाक्य है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो इस अकेला बोला जा सकता है, लेकिन इसे अकेला नहीं बोला जा सकता, ये डिपेंडेंट है, आश्रित है। इसका सेंस तभी निकलेगा जब इस सेंटेंस से, इस क्लॉज से इसको जोड़ा जाएगा। बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। अपने पिता के आने से पहले रोहित जा चुका था। अब इसके लिए क्या है कि यदि दो एक्शन पास्ट में एक के बाद एक घटित हुए हैं, दो एक्शन हुए हैं पास्ट में, उसके पिता के आने का और रोहित के जाने का, तो जो एक्शन पहले घटित हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत बनाते हैं और जो बाद में घटित हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है, ये आपको याद रखना है। अब इस सेंटेंस में एरर तो दो हैं। वैसे इस सेंटेंस को करेक्ट इस तरीके से होना चाहिए था,
रोहित had gone before his father came। ये पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत है और ये पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत है। क्योंकि इसमें बिफोर यूज हुआ है, बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो इसमें जो एरर पार्ट हमें दिया है कम का है, यहां केम होना चाहिए इस स्थान पे, और एरर हैज में भी है लेकिन उसने ऑप्शन हैज का दिया नहीं है, तो हम इसलिए इसमें इस पार्ट को चूज करेंगे। यही हमारा आंसर है।